अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मगर जो टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं। ये शायद टी20 सीरीज ना खेल पाएं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और सबसे खास वजह है कि इंडिया की टीम टूर कर रही है, वहां पर टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलें जो कि 22 नवंबर से शुरू होगी। यानी पाकिस्तान की सीरीज जो टी20 की है वो खत्म होगी 18 को, और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है। जैसे अब इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे टी20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी है। इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है। उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो टी20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं, क्योंकि 18 को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होनी है, 22 को ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी शुरू होनी है। और इससे बड़ा एक अलमिया ये है कि शेफील्ड शील्ड जो उनका डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा उसके अंदर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अपने की प्लेयर्स लाजमी खेलेंगे। और दूसरी बल्कि तीसरी खास बात, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए अक्टूबर के लास्ट में सीरीज खेल रहे हैं। उस जो काफ़ी की प्लेयर्स हैं उनके वो भी वहाँ पे खेल रहे होंगे, तो उनके 3-4 अहम जो हैं वो चल रही होंगी। इस बीच में टी20 टीम के जो उनके की क्रिकेटर्स हैं जो बेसिकली मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं वो शायद पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ना हो, जो उन्होंने अब सीजन अनाउंस किया उसको देखकर लग रहा है। जो मिचेल स्टार्क हैं उन्होंने 2020-21 में लास्ट शेफील्ड शील्ड खेली हुई है, मिचेल स्टार्क की मैं बात कर रहा हूँ। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जो है वो 2019 में लास्ट मरतबा उनका डोमेस्टिक खेले, उसके बाद वो नहीं खेले हैं। ठीक है, मिचेल मार्श जो कि टी20 के कप्तान हैं उन्होंने 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले शेफील्ड शील्ड के, और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कम से कम 2 राउंड तो लाजमी खेलने पड़ेंगे शेफील्ड शील्ड्स के, ताकि वो टीम को अपनी अनाउंस करते वक्त देख पाएं कि किस किस को लेना है किसको नहीं लेना। वैसे तो उनके बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि ख्वाजा जो हैं और स्टीव स्मिथ हैं, क्या वो उनके आगे मतलब उसको रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या उनको कोई ना कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। तो उसके अलावा भी बाकी जो फास्ट बॉलर खासकर उनकी फॉर्म को भी देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनके लिए कड़ा चैलेंज है कि इंडिया को इस बार अपने घर में कैसे हराना है, क्योंकि इस बात को 2014-15 का लास्ट सीजन हो चुका है जब वो इंडिया को हरा पाए थे अपने घर में। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी सीरीज है वनडे सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का पहला जो वनडे मैच है 4 नवंबर को शुरू होने है। ये समझने वाली बात है दोस्तों। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रेस रिलीज जो उन्होंने जारी की उसमें है कि शेफील्ड शील्ड्स के 2 राउंड लाजमी खेलने हैं। पहला राउंड जो है उनका अक्टूबर 8 से 11 को खत्म होगा, दूसरा राउंड जो है वो 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को खत्म होगा। जबकि पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच है वो 4 नवंबर को शुरू होगा, जो मेलबर्न में खेला जाना है। दूसरा मैच 8 को है, तीसरा मैच 10 नवंबर को है। तो ये कभी इम्कान है कि जो वनडे सीरीज है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी ऑस्ट्रेलिया को भी करनी है और पाकिस्तान के अंदर ही वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो ये 3 मैचेस उनके फुल फ्लैश टीम जरूर खेलेगी जो वनडे सीरीज है। अब टी20 सीरीज है वो 14 को शुरू होनी है, 14, 16 और 18 ये टी20 सीरीज उनकी शुरू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की शुरू होनी है। मगर इसके 4 रोज के बाद उनको टेस्ट सीरीज खेलनी है 22 को। तो साफ है कि वो टेस्ट के लिए उनका कैंप टाइप लगेगा या उनकी टीम पहले ही अनाउंस कर देनी, उन्होंने टेस्ट की भी, वनडे की भी और टी20 की। तो यहां पर कभी इम्कान है कि जो टी20 पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज वो खेल रहे हैं उसके अंदर उनके जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे। जो मैंने को पहले बता दिया कि मिचेल मार्श शायद कप्तान है, उनको रोटेन रखें, उनको शायद वो टी20 सीरीज में खिलाएं, मगर ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेजलवुड, कैमरन ग्रीन ये शायद ना खेल पाएं। और अवेलेबल कौन से हो सकते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं, उसमें जेम्पा हैं, स्टोनिस हैं, टीम डेविड है, और बाकी ऑफ कोर्स जो उनके टी20 के भी जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टीम अनाउंस की है उसमें से जो खिलाड़ी
टेस्ट नहीं खेलते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे। मैक्सवेल को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मैदान में नहीं उतारा है, उस टीम में नहीं है, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं होंगे। उनका वो सिस्टम नहीं है कि कहीं एक सीरीज में ड्रॉप कर दें या उनको समझें कि वो टी20 पर्सपेक्टिव में प्लेयर नहीं है तो फिर कहीं पर अवेलेबिलिटी ना हो किसी और की तो वो मैक्सवेल को डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है वो उसमें नहीं है। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी सीरीज दोस्तों खत्म हो रही है वो 29 सितंबर को हो रही है, तो एक हफ्ते के बाद उनका फिर शेफील्ड शील्ड शुरू हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा बिजी स्केड्यूल है जो ऑस्ट्रेलिया का अनाउंस हुआ है, उसमें 90% चांस है कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 जो सीरीज होनी है ये उसके अंदर उनके की प्लेयर्स नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने तैयारी करनी है इंडिया के खिलाफ टेस्ट के लिए भी। और दूसरी एक अलमिया कह लें पाकिस्तान क्रिकेट को शायद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उस तरह से ना मिले, वो ये है कि इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए जो सीरीज़ है वो भी अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जानी है, तो उनके काफ़ी की प्लेयर लाइक 15 प्लेयर्स उसमें भी बिजी होंगे। फिर शेफील्ड शील्ड भी उनकी चल रही है, तो पूरे का पूरा एक बिजी स्केड्यूल है। उसके अंदर कम से कम टी20 सीरीज जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होनी है वो सेक्रीफाइस हो सकती है कि उनके जो की प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में इन एक्शन ना हो। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ वनडे के लिए शायद एक कॉम्पिटिटिव उनकी टीम आपको सामने आए, मगर उनकी खैर मैं ये नहीं कह रहा कि उनके की प्लेयर्स नहीं होंगे तो उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होगी। उनके ए टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तान को अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं, और सीन ये है कि उनके ए टीम के खिलाड़ी भी इंडिया ए के खिलाफ बिजी होंगे। तब अब उनके कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे वो एक खास जो है वो रहेगा। बट ये ज़रूर है कि आपको टी20 के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होनी है 3 मैचेस की, उसके अंदर एक धांसू या भारी टीम ऑस्ट्रेलिया की नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों ये अपडेट थी, इस पर आप अपनी ट्राई कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।